ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की, जहां ऊर्जा मंत्री स्वास्थ्य पर सलाह दे रहे हैं। बढ़ती महंगाई को लेकर उनका कहना है कि पेट्रोल डीजल के दाम अगर बढ़ रहे हैं तो आपको साइकिल चलानी चाहिए। जो मंत्री काफिले के साथ चलते हैं वो जनता को साइकिल पर आने की हिदायत दे रहे हैं। और वहीं अगर हम बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष भी इसे लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहा है। बढ़ती महंगाई को लेकर वो जनता के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस सलाह पर किस तरीके से अमल जनता करेगी या नहीं करेगी। स्वास्थ्य मंत्री जिस मामले को लेकर कुछ नहीं कहते, वहीं ऊर्जा मंत्री स्वास्थ्य पर सलाह दे रहे हैं, लेकिन सलाह वो किस तरीके से दे रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुन लेते। पेट्रोल डीजल कौन चलाता है? क्या हम सब्जी मंडी जाते हैं तो हम कभी साइकिल से जाते हैं क्या? जो हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगी, हमारे प्रदूषण को कम में मुक्ति दिलाएगी। हमारे लिए पेट्रोल डीजल महत्वपूर्ण है कि हमारे स्वास्थ्य सेवाएं देश की महत्वपूर्ण है। आम नागरिक के लिए नहीं कही, ये स्वयं के लिए भी। ये सेवक प्रद्युम्न सिंह तोमर, आप मेरी पूरी 23 दिन की डायरी देखेंगे उठा के, तो कितना मैं साइकिल पे चलता हूं, कितना गाड़ी पे चलता हूं और कितना पैदल चलता हूं। पेट्रोल डीजल से जो पैसा आ रहा है, किसी व्यक्ति विशेष के नेता के घर जा रहा है क्या? वो पैसा घूम फिर के उस गरीब व्यक्ति के काम आ रहा है जिसको जरूरत है, जिसके बेटे को इलाज की जरूरत है। आज जो लोग भूख के मारे काम नहीं कर पाए, तो यहाँ पर अपनी दिनचर्या का उलाहना दे रहे हैं ऊर्जा मंत्री, और उनका कहना है कि लोगों को बढ़ती महंगाई के खिलाफ नहीं उतरना चाहिए, उस पर बात नहीं करना चाहिए, बल्कि पेट्रोल डीजल के दामों को भूलकर साइकिल चलानी चाहिए। चेतन जी, आपसे मैं सवाल का जवाब लेना चाहूंगी। हालांकि आप कह चुके हैं कि सरकार से बात करनी चाहिए, लेकिन आप ही बताइए कि बढ़ती महंगाई को लेकर ये तर्क देना कितना तर्क संगत है? देखिए, बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के निश्चित रूप से सरकार गंभीर है, और ये भी नहीं है कि सरकार इसको स्वीकार नहीं कर रही। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी, माननीय मुख्यमंत्री जी, दोनों लोगों ने ही स्वीकार किया है कि समय के साथ महंगाई बढ़ी, इसको लेकर के कोई इफ एंड बट्स नहीं है जी। जिस प्रकार की परिस्थितियां हमारे देश में, क्या सारे संसार में है, कुछ ना कुछ कड़वी दवा तो हमको लेनी पड़ेगी और हम सरकार को देनी भी पड़ेगी। और इस कड़वी दवा का ही परिणाम है कि कहीं ना कहीं महंगाई इतनी तेजी के साथ बढ़ी है। आने वाले समय में जब भी कोविड के संक्रमण के दौर से हम निकलेंगे, हमारी अर्थव्यवस्था बाकी चीजों से रेवेन्यू जनरेशन होकर के ठीक होगी। इस बढ़ती हुई महंगाई पर भी सरकार ठोस कदम उठाएगी। आज की परिस्थिति में निश्चित रूप से हम देश और देश की जनता से इस बात को लेकर के क्षमा प्रार्थी हैं कि देश को चलाने के लिए, देश के विकास के लिए, देश के जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए अभी ये जो दौर है, इसमें सब लोग मिलकर के सरकार का साथ दें। लेकिन सरकार का साथ कैसे देंगे चेतन जी, जब खुद के हालात ठीक ना हो? के मिश्रा जी क्या कहना चाहेंगे? अब चेतन जी कह रहे हैं कि क्योंकि हालात ठीक नहीं इसलिए जनता को साथ देना चाहिए, घर में खाने के लिए हो या ना हो, लेकिन सरकार के साथ के लिए खड़े रहना होगा। देखिए, आज हमारे मित्र हमसे सरकार का साथ देने की गुहार कर रहे हैं। ये वही सरकार है जिसके मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने, जब एनडीए की दिल्ली में सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और हाईएस्ट 71 रुपए 35 नए पैसे पेट्रोल बिक रहा था, तब 20 लाख रुपयों की साइकिलें खरीदी थी और यह कहा था कि हर मंत्री प्रति सप्ताह 2 दिन तक इन साइकिलों से मंत्रालय जाएंगे। चाहे स्मृति ईरानी जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे राजनाथ सिंह जी हो या सुषमा स्वराज जी इस दुनिया में नहीं हो, वे तमाम लोग भोपाल के पॉलिटेक्निक चौराहे पर अनशन पर बैठे थे पेट्रोल डीजल की कीमतों में। और जब एक्साइज ड्यूटी मनमोहन सिंह जी के टाइम पर हाईएस्ट 9 रुपए 65 पैसे ली जाती थी, तब प्रधानमंत्री जी का वीडियो मेरे पास पड़ा है। उन्होंने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी वाली कीमत करिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, और अटल जी के टाइम पर पेट्रोल की कीमत 37 रुपए थी। लेकिन के मिश्रा जी, अब तो नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं, नए नए बयान दिए जा रहे हैं, भले ही वो अजीबो गरीब हो। ये कहना कि साइकिल चलाना चाहिए, मंत्री जी कह रहे हैं मेरी दिनचर्या देख लीजिए 30 दिन की, मैं कितने दिन गाड़ी से चलता हूँ, कितने दिन साइकिल चलाता हूँ। तो क्या अब मंत्री जी जिस तरीके का रहन सहन और जिस तरीके का खान पान करते हैं वो भी आम आदमी फॉलो करेगा फिर? नहीं, मेरा सिर्फ इतना निवेदन है आपसे कि जो अटल जी के टाइम पे कीमत थी, वो आज एक्साइज ड्यूटी मोदी जी की सरकार ले रही है, भाजपा खामोश है और मंत्री जी भी खामोश है मंत्री बने रहने के लिए।
और इन मंत्री जी को तो सरकार क्या जनता ही गंभीर में नहीं लेती है। कभी नाले में घुस जाते हैं, कभी खंभों पर चढ़ जाते हैं। ये तो नौटंकी बाज है। सर्कस में काम करने वाले व्यक्ति दुर्भाग्य से मंत्री बन गए हैं। चेतन जी, देखिए भाई साहब कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, नेता हैं। मैं उनकी बातों का खंडन नहीं करना चाहूंगा, न मैं उनका समर्थन करना चाहूंगा, क्योंकि दोनों ही लोग एक ही परिवार से चल करके आए हैं। आज ठीक है, परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन ये नेताजी जिनके बारे में भाई साहब कह रहे हैं, ये आपके यहाँ भी थे। तो मुझे लगता है कि मेरे से ज्यादा बेहतर आप भाई साहब समझ सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बढ़ती हुई इस महंगाई के दौर में मैं इतना ही कहूंगा कि जरूरत के मुताबिक थोड़ी सी कड़वी दवा लेने को हम सबको तैयार रहना चाहिए। और नाजिन जी, जो आप बार बार कह रहे हैं कि सारे देश को नहीं, हम 80 करोड़ लोगों को दीपावली तक फ्री ऑफ कास्ट हम उनको राशन उपलब्ध करा रहे हैं। ये गरीबों के लिए टैक्स लिया जाता है कि खुद के संसाधन पर झोंकने के लिए, खुद की व्यवस्थाओं पर झोंकने के लिए, खुद का ओहदा बढ़ाने के लिए, इसके लिए टैक्स नहीं लिया जाता है। देश की जनता से देश चलता है। ये सरकार तय करती है कि कौन सी जनता से हमको कितना टैक्स लेना है। और इस बात को लेकर के अब हालांकि हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल गौर जी नहीं रहे। उन्होंने एक वक्तव्य कहा था, मैं उन्हीं का वक्तव्य यहाँ पर दोहराना चाहूंगा कि टैक्स के लेने की कुछ इस तरह की हमारी अपनी परंपरा होना चाहिए। जिस प्रकार भौरा फूलों से रस तो ले लेता है लेकिन सूखने नहीं देता, इसी प्रकार सरकार को भी इस प्रकार का ही टैक्स लेना चाहिए। थोड़ा आम आदमी का दर्द भी देख लेते हैं। आपने वक्तव्य तो दिया है, उसे समझने की भी कोशिश कर लेते हैं। संदीप, ये कहा जा रहा है कि टैक्स लिया जा रहा है तो उससे देश का विकास होगा। टैक्स लिया जा रहा है वो देश के उन नागरिकों को सुविधा देने के लिए है जो परेशान हैं। दिवाली तक राशन फ्री देने की बात भी कह दी जा रही है, लेकिन आम आदमी वो भी तो कुछ खाएगा कि वो भी साइकिल चलाएगा। और अगर साइकिल चलाएगा तो पहले अब साइकिल भी खरीदनी होगी, क्योंकि कितने ऐसे परिवार हैं जो अब साइकिल से चलते हैं। मंत्री जी ने अपनी दिनचर्या की बात तो कह दी, लेकिन क्या मंत्री जी का जो पूरा रहन सहन है वो आम आदमी को कहीं ना कहीं दिखता है? क्या वो अपने जीवन में उसे टच भी कर पाएगा? बिल्कुल। देखिए नाजनीन, अगर हम मंत्री जी की बात करें तो सबसे पहले तो मंत्री जी को खुद साइकिल चलानी चाहिए, अपना काफिला खत्म कर देना चाहिए। अकेली सिंगल अगर साइकिल नहीं छोड़ सकते हैं, वो साइकिल नहीं चढ़ सकते हैं तो अकेले खुद वाहन में जाएं, काफिला बंद कर दें। उसके अलावा वो जो साइकिल की सलाह दे रहे हैं, साइकिल की ठीक है, साइकिल हम चढ़ेंगे, लेकिन साइकिल के अलावा क्या हम खाने में भी कमी कर देंगे? आज खाने का तेल जो करीब 6 महीने पहले 80 रुपए 70 रुपए मिला करता था, आज वही तेल 180 रुपए तेल हो चुका है, यानी कि 100 रुपए सीधे वृद्धि हो गई। सिर्फ हम एक दो चीज का उदाहरण दे रहे हैं। किसी भी चीज में देखिए आज 50 से 80 रुपए की वृद्धि हुई है, तो किस किस चीज को आप छोड़ देंगे? मंत्री जी, आप विकास की बात करते हैं, जो किस बात का विकास होगा? आज आप सिर्फ गरीब वर्ग की बात कर रहे हैं, मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली का क्या होगा, जो सबसे ज्यादा आज परेशान हो रहा है? क्योंकि अगर हम गरीब की आप बात करते हैं तो गरीब को आप ठीक है मुफ्त में राशन दे सकते हैं, लेकिन लोअर मिडिल क्लास की फैमिली और मिडिल क्लास बिल्कुल। और जैसा कि हमने पिछले मुद्दे में जिक्र किया कि पालक संघ से जुड़े हुए लोग पहुंचे थे, वो उसी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं जो पहुंचे थे अपनी परेशानी को लेकर, लेकिन ना ही स्कूल शिक्षा मंत्री समझ पा रहे हैं, ना ही ऊर्जा मंत्री समझ पा रहे हैं। बहरहाल जनता कितना समझेगी और किस तरीके से इस पूरे मामले को आगे कांग्रेस मोड़ देगी, देखना दिलचस्प रहेगा। और अब हम यहां पर बात करेंगे कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण लिए गए फैसलों की। ऑक्सीजन प्लांट लगाने वालों को 50% सब्सिडी देने पर मुहर लगाई गई है। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना को कैबिनेट में मंजूरी मिली है। जहां बिजली नहीं है वहां बिजली मिलेगी, सोलर पंप को प्राथमिकता दी गई है। वहीं शहडोल में बस स्टैंड की संपत्ति को नीलाम करने की कैबिनेट में मंजूरी दी गई। आज बल्लभ प्रदेश कैबिनेट की बैठक आज बल्लभ भवन में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें आज अनेक महत्वपूर्ण निर्णय हुए। मध्य प्रदेश के अंदर सभी चिन्हित स्थानों पर जहां मार्किंग की गई थी वहां ऑक्सीजन प्लांट जल्दी से जल्दी लगाने के उद्देश्य से आज निर्देश कैबिनेट में मुख्यमंत्री जी ने दिए। इसमें वो सारी चीजें जो प्लांट लगाने वालों को 50% सब्सिडी जो उस समय देने का तय किया था, कोविड की गंभीरता जब बनी हुई थी, वो आज भी यथावत कायम है।
बिजली की दरों में रियायत का जो समय था वो आज भी कायम है, 1 रुपए प्रति यूनिट वाला। अब अग्निशमन यंत्रों पर भी जो सब्सिडी उस समय देने का कहा था वो वर्तमान में लागू है और शीघ्र लगाने के आदेश आज कैबिनेट के द्वारा किए गए। आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने तय किया है कि सिंचाई के लिए सोलर पंपों की स्थापना को मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना को स्वीकृति और सहमति दी है। कैबिनेट ने तय किया है कि जहां पर अभी बिजली नहीं है वहां सोलर पंपों को प्राथमिकता देकर जो मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना है उसे तत्काल लागू किया जाए। आज शहडोल के गोड़तरा रोड में बस डिपो की परिसंपत्ति के निवर्तन की जो निविदा थी, ई नीलामी में आज उसे सहमति और स्वीकृति प्रदान की है। ये रुपए 11,33,50,000 की स्वीकृति थी। इसमें निविदाकार द्वारा 100% राशि जमा करने के उपरांत परिसंपत्ति को निवर्तन हेतु अनुबंध रजिस्ट्री के निष्पादन की कार्रवाई जिला कलेक्टर द्वारा की जाएगी। आज राज्य शासन द्वारा केंद्रीय कॉल सेंटर एवं नियंत्रण कक्ष डायल 100 जिसे कहते हैं, 100 नंबर गाड़ी भी बोलते हैं, उसके अनुबंध को बढ़ाने की भी अनुमति दी गई है। आज कैबिनेट ने तय किया है नई निविदाएं भी शीघ्र बुलाई। आज कैबिनेट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्री समूहों का जो प्रेजेंटेशन हो रहा है, जैसे कल शिक्षा विभाग का हुआ था, उसकी काफी सराहना की। आज वर्तमान में ऊर्जा विभाग का प्रेजेंटेशन चल रहा है। मंत्री समूहों का कल शिक्षा विभाग का हुआ है और वो लगातार इस तरह से एक एक विभाग की समीक्षा करके इस तरह के निर्णय होते रहेंगे, ऐसा और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।